जय शिवम, नमस्कारम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। अक्सरतः आपने देखे होंगे कि आप अपने घर को सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, समय समय पर उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, लिपाई पुताई आदि करते हैं। लेकिन उसके बाद भी घरों में या घर के कोनों में आप देखेंगे तो मकड़ियों के जाले लगते हैं। और ये जो मकड़ जाल होते हैं ये कब लगते हैं और क्यों लगते हैं, और इनके शुभ संकेत क्या है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब कभी आप अपने घर की साफ सफाई रखते हैं और उसके बाद भी यदि मकड़ी के जाले आपके घर में बार बार लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी कुप्रभाव का असर है, पाप ग्रहों का असर है, या गोचर काल जो है उसमें पाप ग्रह जो है वो प्रभावशील है। और मकड़ी का जाल लगने से जहाँ एक और हमारे अंदर असंतुष्टि के भाव बोध होते हैं, घर की सुंदरता नष्ट होती है, वहीं पर कहा जाता है कि दरिद्र दोष होता है और दरिद्रता आती है। कारोबार में, व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं तो मकड़ जाल इस बात का संकेत देते हैं कि इसमें हमें पूर्ण सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमें इसके उपाय करना चाहिए। स्वच्छता रखने के बाद भी मकड़ी के जाल हमें दुर्भाग्य देते हैं। अक्सरतः आपने देखे होंगे कि महिलाएं जब अपने घर में बैठती हैं और अपने मित्रों को आमंत्रित करती हैं, महिला मित्र घर में आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं, और यदि उनका ध्यान आपकी दीवारों पर या छत पर पड़ता है और वहाँ पर मकड़ी का जाल दिखाई देता है तो वो उसे अच्छे दृष्टि से नहीं देखती और आपको अपमान सहना पड़ता है। अपमानजनक भाव आपके मन में पैदा होते हैं। उसी प्रकार से जब कभी कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में विद्या अध्ययन करने के उद्देश्य से अपने अध्ययन के कक्ष में बैठता है और उस बीच आप देखोगे यदि उसका ध्यान उस विद्यार्थी का या उस स्वाध्यायी का यदि दीवारों पर छत पे जाता है और मकड़ जाल यदि उसे वहाँ दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी मानसिकता पर उसका कुप्रभाव पड़ता है और उसके अंदर विद्यार्थी में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और चिड़चिड़ापन के कारण जो है उसकी स्मृति शक्ति जो है वो क्षीण होती है। जो विद्या अध्ययन करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो याद करना चाहता है, स्मरण करना चाहता है, स्मृति बोध करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। फलतः कहा जा सकता है कि उसको अपने जीवन में इस प्रकार से ये मकड़जाल जो है उन्नति करने से रोकते हैं। इसी प्रकार से व्यापार का क्षेत्र हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, वहाँ पर इस प्रकार की यदि मकड़ियों के जाल लगते हो तो आप देखेंगे कि वहाँ रखा हुआ माल खराब होता है। कई बार मकड़ियाँ खाने पीने के साधनों में यदि किराना की दुकानों में गिर जाए तो उसके कुप्रभाव देखने को आते हैं। लगातार यदि हम इस पर अध्ययन करें तो आप देखेंगे ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या हमेशा की है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटता है, उसका सामना उसे करना पड़ता है। कारण क्या है उसका? यदि जन्म कुंडली के आधार पर देखेंगे या गोचर के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे जब पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की महादशा चलती हो, शनि की महादशा चलती हो, शनि 7.5 हो, शनि अड़ैया हो, या शनि वक्री हो, या शनि अस्त हो, तो ऐसी दशा में आप देखेंगे कि आपके घर में मकड़ी के जाले लगे। इसी प्रकार से राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, या कोई क्रूर ग्रह और हो उसकी महादशा चलती हो, विशेष रूप से चंडाल योग हो, महाचांडाल योग हो, गुरु और राहु साथ में अवस्थित हो तो वो गुरु चंडाल योग हो, गुरु के साथ में केतु होते हो तो दशा में भी गुरु और केतु की जब अवस्था आती है या विषुवंतरी दशा आती है तो उस समय घर में इस प्रकार के लक्षण परिलक्षित होते हैं कि घर में मकड़ियों का साम्राज्य हो जाता है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो ज्योतिषी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए और सामान्यतः हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए।
जातकों, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, यदि आपके घर में मकड़ी के जाल पड़ता हो तो आप विशेष रूप से शनिवार के दिन घर के अंदर जो है जल में नींबू का रस मिलाकर जिन जिन दीवार के कोनों पर मकड़ी अपना जाल बुनती है वहाँ पर उसका छिड़काव करते हैं और नींबू के छिलकों को कहीं तस्वीर के पीछे या किसी तरह से जो है वहाँ पर लटका दें दीवार के कोनों पे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मकड़ियाँ जाल बनाना बंद कर देगी। और नींबू के बीज का हवन करें, जिसे बिजोरा कहते हैं, उससे भी मकड़ियाँ जो है दूर होती है। इसके अलावा मिंट यानी पीपरमिंट का जो तेल होता है, उस पीपरमिंट के तेल का दीपक जला दें या फिर उसका छिड़काव दीवारों पर कर दें, तो आप देखेंगे मकड़ी जाल बनाना बंद कर देती है। ये जो आपके घर के अंदर वास्तु आधार पर ये जो समस्या है, इसका समाधान निकल जाता है। इसके अलावा नीलगिरी के पत्ते, इसकी तोरण बना के घर की दीवारों पे आप लटका दीजिए, आप देखेंगे मकड़ी जाल बनाना बंद कर देती। या फिर नीलगिरी के तेल का छिड़काव कर दे उन स्थानों पर जहाँ पर मकड़ियाँ अपना जाला बनाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक और जहाँ आपका घर पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, वहीं पर मकड़ियों का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और जब मकड़ियों का साम्राज्य घर में नहीं होता है तो सबकी मति स्थिर रहती है। जितना स्वच्छ घर रहेगा उतने सुंदर विचार और व्यवहार घर में उपस्थित होंगे। और ये मकड़ी गंदगी जहाँ एक और पैदा करती, वहाँ पर दारिद्रता देती है। बार बार आपको जो है झाड़ू लगाकर मकड़ी के जाले साफ करने में कई बार ध्यान ना रहे तो गंदी झाड़ू लगने से भी घर की छत खराब हो जाती है, दीवारों पे दाग धब्बे आते हैं। इनसे बचने के लिए जो हमने आपको उपाय बताया, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको इस बड़ी समस्या से निजात मिल सकता है। और ज्योतिषी के आधार पर हमने आपको बताया किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है, उन ग्रहों की शांति कराना चाहिए। और उस काल में यदि हम 9 ग्रह की शांति करा लेते हैं और घर में गंगा जल और गौमूत्र और नमक का छिड़काव करते हैं तो इससे भी हमें लाभ मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइबर का जो नीचे बटन है उसे दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी आधुनिकतम आपकी समस्याओं से संबंधित वीडियोस हैं वो आप देख सकें। हम ज्योतिषी के आधार पर आपकी उन समस्याओं को छूते हैं जिन समस्याओं को लेकर आप ग्रस्त होते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।